डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और जैसा कि आप जानते हैं, हमने ट्वेल्थ क्लास एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक से जो एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की थी, जो आपके जेट, नीट और ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बेनिफिशियल होने जा रही है। तो उसी में को सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है ओल्ड एनसीईआरटी के बेस पे, जबकि चैप्टर नंबर 3 है न्यू एनसीईआरटी के बेस पे, उसका हम क्या करेंगे, आज थर्ड पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में इसके 1 to 15 क्वेश्चंस एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व किए थे। उसके बाद सेकंड पार्ट के अंदर हमने 16 to 30 क्वेश्चन सोल्व किए थे। और जो हमारा जो थर्ड पार्ट है आज, हम इसमें 31 to 45 क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन आपके लिए जस्ट हो सकते हैं यदि आपने फर्स्ट 2 पार्ट को अच्छे से समझा है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर ज़्यादा कोई मैकेनिज्म्स नहीं है, ज़्यादा कोई डिटेल नहीं है। इस चैप्टर से आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, ज़्यादातर डायरेक्ट क्वेश्चन। इसके अलावा इसमें मैंने पहले ही बताया आपको, एब्रीवेशंस बहुत ज़्यादा दी हुई हैं। एब्रीवेशन शॉर्ट फॉर्म्स हैं, जैसे ज़्यादातर ART से रिलेटेड, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जो खुद भी एक एब्रीविएशन ही है, इससे काफ़ी सारी एब्रीविएशन मिलती हैं। तो एब्रीविएशन से क्वेश्चन बनते हैं। एक दो डेट्स हैं, जैसे 1951 एंड 1971, उनसे भी क्वेश्चन बन जाता है। इसके अलावा कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही है, कुछ एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे कोई ऐसे मैकेनिज्म या कॉन्सेप्चुअल चीज़ें ज़्यादा नहीं हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। तो हम शुरुआत कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। और 31 में आपसे पूछा हुआ है, टेबलेट्स को हम पिल्स भी बोलते हैं, ओरल पिल्स या टेबलेट्स, टू प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्शंस कंटेन। बस ये है कि पिल्स में ज़्यादातर आपके जो लिक्विड फॉर्म में भी आपको जो डोजेज हैं वो दी जा सकती हैं। टेबलेट क्या है, ये बस प्रेस्ड, प्रेशर से क्रिएट की हुई क्या है, एक पाउडर्ड फॉर्म होती हैं। तो इसमें पिल्स और टेबलेट में इतना ही फ़र्क है, हालांकि दोनों को हम नॉर्मली टेबलेट ही बोलते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, टेबलेट्स टू प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्शंस, कॉन्ट्रासेप्शन मीन बर्थ कंट्रोल। और बर्थ कंट्रोल मेथड हमने इस चैप्टर में काफ़ी पढ़ी हैं, जिसमें कुछ नेचुरल बर्थ कंट्रोल मेथड आ जाती हैं, नेचुरल। इसके अलावा बैरियर मेथड आती हैं, बैरियर मेथड। उसके अलावा इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस भी आती हैं। उसके अलावा ये पिल्स वगैरह आती हैं, टेबलेट्स या पिल्स। इसके अलावा सर्जिकल मेथड्स भी आती हैं, सर्जिकल मेथड्स। और कुछ इम्प्लांट्स पढ़े जाते हैं, इम्प्लांट्स। तो ये कुछ मेन मेन जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होती हैं, इसमें पिल्स से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो पिल्स में बोला है कि क्या होता है, तो यहाँ पे हार्मोन्स के कुछ नाम दिए हुए हैं, FSH और LH। यदि आपको थोड़ा सा भी आइडिया है, ये क्या होती हैं, ये गोनाडोट्रोपिन हार्मोन होते हैं, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। और इन हार्मोन्स को कौन सिक्रीट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करती है। मेल हो चाहे फीमेल हो, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट किए जाते हैं। काम किस पे करते हैं, गोनेट्स पे। और गोनेट से फर्दर हार्मोन है वो सिक्रीट करवाते हैं। इसके अलावा फीमेल के अंदर oogenesis करवाते हैं, मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये तो हार्मोन हमारी बॉडी ही क्रिएट करती है, खासकर पिट्यूटरी ग्लैंड। जबकि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ये इस पिल्स के रूप में दिया जाता है। और इसकी फंक्शन क्या रहता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का, इसका लेवल ओव्यूलेशन के टाइम, ओव्यूलेशन मतलब ओवम का जो रिलीज होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम पढ़ते हैं, मेंस्ट्रुअल मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर पढ़ा जाता है 14th डे, इसका हार्मोन का लेवल लो करके रखा जाता है। अब इसका लेवल यदि हाई हो जाए, तो ये ओव्यूलेशन को ही रोक सकता है, ओव्यूलेशन को ब्लॉक कर सकता है। तो उस केस में यदि हम क्या करें, ये बाहर से इस हार्मोन को इंजेक्ट करवाएं बॉडी में, तो ये ओव्यूलेशन नहीं होने देता है, जिसकी वजह से क्या होएगा, कॉन्ट्रासेप्शन मीन्स ओवम ही रिलीज नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रहता है इसके अंदर। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 32, द फंक्शन ऑफ कॉपर टी। कॉपर टी क्या करती है, कॉपर टी भी एक क्या आती है हमारी, IUD के अंदर आती है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेज, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस में आती है IUD। और इसका काम क्या होता है, कॉपर आयन रिलीज करती है ये। और कॉपर आयन का काम क्या रहेगा, स्पर्म की मोटिलिटी को, स्पर्म मोटिलिटी की जो मूव करने की कैपेसिटी है ना, उसको क्या कर देती है, डिक्रीज।
की वजह से फर्टिलाइजेशन को ही रोकती है। एग मैचुरेशन में कोई रोल नहीं है। ओव्यूलेशन में हमने पढ़ लिया रोल, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन यदि ज़्यादा है बॉडी में तो वो नहीं होने देता ओव्यूलेशन को, तो वो स्टॉप करता है। इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, तो कुछ इम्प्लांट्स वगैरह है वो भी यूज किए जाते हैं इसके लिए, लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर फर्टिलाइजेशन को रोकने का होता है कॉपर टी का। के बाद प्रोजेस्टेरोन, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, दोबारा आ गया इसका क्वेश्चन, जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में आता है, प्रिवेंट्स की बाय, अभी बताया था आपको ओव्यूलेशन को ब्लॉक करता है ये। फॉर्मेशन ऑफ एग, फॉर्मेशन ऑफ एग तो शुरुआत से ही होती है, फिटस टाइम से ही फॉर्मेशन चल रही होती है, तो ये तो बहुत अर्ली स्टेज में ही फॉर्मेशन शुरू हो चुकी होती है, उसको नहीं रोकेगा। प्रिवेंटिंग द क्लीवेज ऑफ फर्टिलाइज एग, तो फर्टिलाइज तक तो बात जाती ही नहीं है, ओवम ही रिलीज नहीं होने देता। अनफेवरेबल कंडीशन को तो ये कॉपर आयंस वगैरह है वो क्रिएट करते हैं, इसके अलावा कुछ अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो भी अनफेवरेबल कंडीशन क्रिएट कर लेती हैं यूट्रस में, स्पर्म है वो सर्वाइव ही नहीं कर पाता। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34, कंसिडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग द कॉन्ट्रासेप्शन। बर्थ कंट्रोल से ही हम ज़्यादातर क्वेश्चन देख पा रहे हैं फिलहाल, तो आंसर द डायरेक्टेड देयर आफ्टर, जो भी आगे आंसर है उसके बाद हमको ये देखना है क्या पूछा हमसे, करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछी हुई है इसमें। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको हम एमटीपी भी बोलते हैं, ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर मीन्स पहले 3 मंथ, पहले 3 मंथ्स मीन्स 12 वीक्स, और इसको बोला जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही सेफ रहती है, ये बात सही है, दी भी है एनसीईआरटी में। जनरली द चांसेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन आर नील until mother breast feeds the infant up to 2 years, 2 years दिया हुआ है, 2 years। हालांकि इसको इंटेंस लैक्टेशन बोलते हैं, इंटेंस लैक्टेशन, इंटेंस लैक्टेशन मतलब जब मिल्क बहुत ज़्यादा सिक्रीट होता है, और ये कब तक होता है, अप टू 6 मंथ ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी के 6 मंथ तक रहता है ये इंटेंस लैक्टेशन, ना कि 2 years तक। तो वहाँ तक हो सकता है कि लगभग नील हो, नील तो हम पूरी कंडीशन वहाँ पे भी नहीं लगा सकते, तो ज़्यादातर चांसेस रहते हैं वहाँ पे नील होने के, ना के बराबर होने के 6 मंथ तक। 2 years का सवाल नहीं है, स्टेटमेंट हमारी फाल्स है। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेज लाइक कॉपर टी आर इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव, ये इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं और काफ़ी यूज भी की जाती हैं, तो ये हमारा आंसर ठीक है। कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स में बी टेकन अप टू 1 वीक टू प्रिवेंट कॉन्ट्रा, ये क्वेश्चन हमने इससे प्रीवियस पार्ट में भी डिस्कस किया था, लगभग 72 आवर्स, एक वर्ड हमने और क्वेश्चन आया था ये, 72 आवर्स के अंदर अंदर तक इफेक्टेड रहती हैं, मतलब ये लगभग 3 days तक ही इफेक्टेड रहती हैं कोइटस के, 7 days तक तो आगे जाइगोट की फॉर्मेशन में काफ़ी सारे क्लीवेज वगैरह आ जाते हैं, तो ये इफेक्टिव नहीं रहती, तो ये स्टेटमेंट हमारी डी भी फॉल्स है। तो यहाँ पे ए और सी हमारे करेक्ट हैं, तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक रहेगा। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसको हम आर्ट बोलते हैं, शुरुआत में मैंने बताया है, इसमें आईवीएफ क्या बताया था, सेकंड पार्ट में भी मैंने डिस्कस किया था इसके बारे में, क्या होता है ये, इन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मीन्स आईवीएफ, विट्रो मीन्स लैब, लैब के अंदर फर्टिलाइजेशन करवाई जाती है। फीमेल डोनर से तो स्पर्म लिया जाता है, या फिर मेल से स्पर्म लेंगे, फीमेल डोनर से ओवम लिया जाता है। डोनर मीन्स कई बार जो फीमेल है वो ओवम प्रोड्यूस करने के कैपेबल नहीं होती, उस केस में किसी अदर फीमेल से ओवम को डोनेशन से लिया जाता है, और ओवम और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन करवाई जाती है कहाँ पे, लैब के अंदर, और लैब के अंदर फर्टिलाइजेशन करवा के जो भी जाइगोट बनता है उसको क्या किया जाता है, बॉडी के अंदर इंसर्ट करवाया जाता है। तो इसमें क्या है, इन्वॉल्व्स द ट्रांसपोर्ट, क्या करते हैं हम, ओवम इनटू द फैलोपियन ट्यूब, ओवम को तो नहीं ट्रांसफर करते, फर्टिलाइजेशन के बाद तो जाइगोट ही बनेगा, जाइगोट को ट्रांसफर करेंगे, जाइगोट इनटू द फैलोपियन ट्यूब, ये बात ठीक है। जाइगोट इनटू द यूट्रस, यूट्रस में नहीं भेज सकते हम जाइगोट को, क्योंकि जाइगोट तो फैलोपियन ट्यूब में ही होता है, जब इसमें क्लीवेजीज आते हैं, क्लीवेजीज मीन्स जैसे डिवाइड करता है 2 सेल स्टेज, फिर 4 सेल स्टेज, फिर 8 सेल स्टेज, जैसे जैसे डिवीजन होते हैं, एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, ये ओविडक्ट से होता हुआ यूट्रस में आना शुरू हो जाता है। तो जाइगोट आपका कहाँ पे भेजा जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में, जिसको हम क्या बोलते हैं, ZIFT, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ये टेक्निक की जाती है आईवीएफ के बाद।
एम्ब्रियो विद 16 ब्लास्टोमेयर्स इनटू द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में तो जाइगोट ही भेजेंगे। 16 वाली स्टेज में तो क्या किया जाता है, यूट्रस के अंदर ट्रांसफर किया जाता है, यूटी टेक्निक यूज की जाती है। फिर यदि हम ज़्यादा डेवलपमेंट करवाना चाहते हैं ना, तो यूटी किया जाएगा फिर, यूट्राइन ट्रांसफर। और फैलोपियन ट्यूब में हमको जाइगोट भेजना है तो गिफ्ट, और यदि गैमेट भेजना है, ओवम भेजना है, तो उसको क्या बोलते हैं, गिफ्ट। गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तो ये एक दूसरे से आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि कहाँ पे थोड़ी सी भी आपने मिस्टेक पकड़ ली ना, वहाँ से आप स्टेटमेंट निकाल सकते हो मिलती जुलती स्टेटमेंट से। ए चाइल्डलेस कपल कैन बी असिस्टेड टू हैव ए चाइल्ड थ्रू टेक्निक्स कॉल्ड गिफ्ट। अभी बात की है हमने, गिफ्ट मीन्स गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ये एकदम से आपके माइंड में स्टक कर जाना चाहिए उसी टाइम, और वहीं से इसकी फुल फॉर्म ही पूछी हुई है बस यहाँ पे। फुल फॉर्म से मैंने बोला था क्वेश्चन बन सकते हैं, तो गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर ये आपका आंसर रहेगा। के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर इंक्लूडेड अंडर बैरियर मेथड। डिस्कस की थी हमने, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होती हैं ये, और बैरियर मेथड में क्या किया जाता है, स्पर्म एंड ओवम को फिजिकली मीट करने से रोका जाता है, फिजिकली मीट से रोका जाता है ताकि वो मिल ही ना पाए। बैरियर मेथड मतलब रोकना। तो इसमें कौन कौन से हैं, तो एग्जाम्पल पूछे हुए हैं इसमें आपसे। तो इसमें आईयूडी है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस, ये बैरियर मेथड में नहीं आती हैं। इसके अलावा अगले में देखेंगे, फिर आईयूडी आया हुआ है। एब्सिस्टेंस है जो, वो किस में आती है, वो हमारी नेचुरल मेथड में आती हैं। पीरियोडिक एब्सिस्टेंस पूरा नाम, एब्सटिनेंस पूरा नाम होता है। इंजेक्शंस वगैरह है, ये भी बैरियर मेथड में नहीं आते। इसके अलावा कंडोम, डायफ्राम, सर्विकल कैप्स और वॉलेट्स ये आते हैं। कंडोम्स मेल और फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं। डायफ्राम, सर्विकल कैप्स और वॉलेट्स ये किसके द्वारा यूज किए जाते हैं, मेल्स के द्वारा। तो ये बैरियर मेथड का काम करते हैं। इसके अलावा ये क्या होते हैं, रीयूजेबल, रीयूजेबल, जबकि ये क्या होता है, डिस्पोजल होता है एक प्रकार से। तरीके से आपको छोटी छोटी टर्म्स याद रखनी पड़ेंगी, तभी आप आंसर तक अप्रोच कर सकते हो। अब ये सर्जिकल मेथड इसमें दिया हुआ है, हमारा आंसर तो यही है सर्जिकल मेथड। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ये पिल्स में आता है। सर्विकल कैप्स और वाल्ट्स तो चलो ठीक है, सर्जिकल मेथड तो एक अलग ही प्रोसीजर होता है, बैरियर मेथड में नहीं आता। यहाँ से हमारा आंसर बन जाता है। उसके बाद IUDS, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेज। तो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेज क्या होती हैं, ये दो प्रकार की हो सकती हैं। कॉपर रिलीजिंग IUDS, कॉपर टी आ जाता है। इसके अलावा हार्मोन रिलीजिंग IUDS, इसमें कौन आ जाता है, आगे क्वेश्चन भी हालांकि बनेगा इसका, प्रोजेस्ट्रेट या प्रोजेस्ट्रेट ही बोलते हैं। और एक LNG320, ये दो हार्मोन रिलीजिंग IUD होती हैं। एग्जाम्पल आपको वही कंफ्यूज कर सकते हैं एग्जाम्पल, बाकी तो ये नॉर्मल बेसिक सी बातें हैं इस चैप्टर में। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस प्ले इंपॉर्टेंट रोल, कौन से आयन ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। आयंस तो हमने कौन से टाइप की मेटल पढ़ी है, कॉपर ही पढ़ते हैं हम, बाकियों का तो कोई जिक्र ही नहीं होता। तो कॉपर आयंस, जो कॉपर टी या कॉपर 7 ये रिलीज करते हैं, जो क्या करते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी को रोक के फर्टिलाइजेशन के चांसेज को, फर्टिलाइजेशन चांसेज को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। के बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड इन इंडिया। तो याद रखना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इंडिया में कौन सी सबसे ज़्यादा वाइडली यूज की जाने वाली कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, तो वो है हमारी इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेज। कॉपर टी है जैसे, बहुत ज़्यादा यूज की जाती है। अलग अलग टाइम ड्यूरेशन होता है, 5 ईयर्स तक क्या करती हैं ये, फर्टिलाइजेशन के चांसेस को रोकती हैं। ये स्पेसिंग बिटवीन द चिल्ड्रंस, स्पेसिंग बिटवीन द चिल्ड्रंस, उसके लिए बड़ी हेल्पफुल रहती है ये। इसके अलावा अनवांटेड प्रेगनेंसी को भी रोक के रखती है। इसके अलावा मेडिकल टर्मिनेशन, टर्मिनेशन तो इमरजेंसी कंडीशन के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा विदड्रॉल और कोइटस इंटरप्शंस ये नेचुरल मेथड होती है, नेचुरल मेथड, और इसका कोई हम ये नहीं बोल सकते कि फुल प्रूफ मेथड है ये, में चांसेस रहते हैं फर्टिलाइजेशन के। उसके बाद स्टेरिलाइजेशन, तो ये तो परमानेंट मेथड होगी इरिवर्सिबल होने की वजह से। इरिवर्सिबल मीन्स इससे इसको हम दोबारा नॉर्मल फेज में नहीं लेके आ सकते, इस मेथड यूज एक बार यदि हमने कर ली, इसलिए इससे ज़्यादातर जो कपल्स है वो अवॉइड ही करते हैं। तो कॉपर टी
बहुत ज़्यादा यूज की जाती है, ज़्यादा इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेज के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। प्रोजेस्ट्रेट एंड एलएनजी, यह भी डिस्कस किया था। हार्मोन रिलीजिंग आईओडी होती हैं, हार्मोन रिलीजिंग आईओडी। कॉपर रिलीजिंग में कॉपर टी वगैरह हम पढ़ते हैं। प्लांट में क्या होती हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं जो स्किन के अंदर इम्प्लांट की जाती हैं, और ये हार्मोनल इम्बैलेंस करके रखती हैं, हार्मोन कोई रिलीज करती रहती हैं, जिसकी वजह से क्या है, हमारी जो फर्टिलाइजेशन है या बर्थ कंट्रोल में मदद करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इज। तो इसमें यदि हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं तो देखो, ग्रोथ हार्मोन, थायरोक्सिन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, अभी पढ़ा था LH एंड FSH, ये क्या करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन बोलते हैं, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स। जबकि थायरोक्सिन है, ये थायरॉयड ग्लैंड के द्वारा रिलीज किया जाता है। ग्रोथ हार्मोन ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। जबकि ये बच गया प्रोजेस्टेरोन, इसी के बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं। क्या करता है ये, ब्लॉकिंग ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन को स्टॉप कर दे। तो इस तरीके से अभी तो क्वेश्चन रिपीट होने लग जाते हैं, इसलिए आपको लगभग 45 क्वेश्चन करवाए जाते हैं, ताकि आपको एक बार कॉन्सेप्ट ही हैं जितने भी, वो लगभग आ ही जाते हैं 45 क्वेश्चन तक। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन देख सकते हैं हम रिपीट होने लग गए हैं। क्वेश्चन नंबर 43, टाइंग अप और रिमूविंग ए स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन डक्ट। फैलोपियन ट्यूब को कट करके और टाई कर दिया जाता है। तो किसकी बात कर रहा है, ये सर्जिकल मेथड की बात चल रही है यहाँ पे। सर्जिकल मेथड, और दो होती हैं, मेल में अलग और फीमेल में अलग। मेल में क्या रहती है, वैसक्टोमी, क्वेश्चन आ लिया इसका, हमने प्रीवियस पार्ट्स में डिस्कस किया है। जबकि फैलोपियन डक्ट या ट्यूब, ट्यूब को काट के टाई किया जाता है तो उसको ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी। और जबकि वास डिफरेंस, वास डिफरेंस को कट करके टाई कर दिया जाता है, उसको वैसक्टोमी बोलते हैं। तो यहाँ पे किसकी बात चली है, ट्यूबेक्टोमी की बात चली, फैलोपियन ट्यूब। और आपको यहीं पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देंगे जो क्या रहेगी हमारे, एक जो कंटेंट से रिलेटेड है, जहाँ पे आपको बड़ा ही अच्छा कंटेंट बायोलॉजी से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड आपको NCERT से ही ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, उसकी फॉर्म में PDF नोट्स, और उन PDF नोट को बड़े अच्छे ढंग से समझाया हुआ है। और उन नोट्स को हालांकि ऐसे जैसे कॉपी के में रख के समझाते हैं, ऐसे लैपटॉप के अंदर समझाया हुआ है, जिसमें आपको हर एक पॉइंट को थोड़ा क्लियरिटी देने की कोशिश की हुई है, लेकिन वो एक जस्ट मैटर प्रोवाइड करने का तरीका है। इसके अलावा स्मार्ट बोर्ड पे जैसे आप देख रहे हो, हर चीज़ को एक्सप्लेनेशन के साथ भी हम, एक चैनल है जो आपको लोगों के अंदर दिखाई भी दे रहा है, बायोलॉजी बाय दीपक नैन। इस चैनल के साथ भी आप कंटिन्यू रहें, क्योंकि अब यदि आपका फ़िलहाल आप हिंदी मीडियम से हैं या फिर इंग्लिश मीडियम से हैं, जैसे एग्रीकल्चर के बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम से हैं, लेकिन वो जब BSc करेंगे तो वहाँ पे आपको इंग्लिश मीडियम से चीज़ें ही कैप्चर करनी पड़ेंगी, और इंग्लिश मीडियम वहाँ पे फिर आपके पास इसके अलावा ऑप्शन रह नहीं जाता है। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा करके इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड जो कंटेंट है उसको भी थोड़ा थोड़ा करके समझने की कोशिश करें, उसको भी थोड़ा आप पढ़ने का ट्राई करें, ताकि आगे आने वाले टाइम में BSc या MSc में आप हिंदी से इंग्लिश की तरफ जाने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो इस चैनल के साथ भी जुड़े रहें, इसमें भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो एक्स्ट्रा प्रोवाइड की जाएंगी। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 44, ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इन विच ईयर MTP वाज लीगलाइज्ड। मैंने बोला था दो डेट्स की बात की गई है हमारे इस चैप्टर में, तो 1951 में फैमिली प्लानिंग वगैरह है, या फिर नेशनल लेवल पे जो प्रोग्राम्स हैं जो पॉपुलेशन कंट्रोल के, वो इंडिया में शुरू किए गए थे 1951 से रिलेटेड हमने क्वेश्चन बिल्कुल पढ़ा था। और 1971 में MTP को लीगलाइज किया गया था। लीगलाइज मीन्स अब इसको हर कोई नहीं कर सकता था, पहले तो क्या है, कोई ऐसा रूल एंड रेगुलेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, जिसकी वजह से इसका मिसयूज बहुत ज़्यादा होता था। मिसयूज, हालांकि यूज तो इसका क्या है, अच्छा यूज तो मान लो कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है बच्चे के अंदर, मदर वोम के अंदर जो बच्चा डेवलप कर रहा है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, या फिर जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर है उसके अंदर, जेनेटिक डिसऑर्डर। और वो जेनेटिक डिसऑर्डर इतना खतरनाक है कि वो यदि पैदा हो भी जाता है बच्चा, तो वो पूरी ज़िंदगी भर परेशान रहेगा, और फैमिली को भी लगभग क्या करेंगे हम, बड़ी प्रॉब्लम में ही रखेगा। तो इसलिए कोशिश की जाती है कि
उस बच्चे को वहीं पे फिर क्या किया जाए, उसका मेडिकली टर्मिनेट किया जाए, मतलब उसको एबॉर्शन एक टाइप से मतलब बोल सकते हैं कि प्रेगनेंसी से पहले ही उसको किल कर दिया जाए, ताकि क्या किया जाए फिर वो आगे आगे नॉर्मल लाइफ वो सरवाइव कर भी नहीं पाएगा। इसके अलावा कुछ रेप केसेज होते हैं जिसमें क्या होता है, जो विक्टिम होता है उसके फर्टिलाइजेशन यदि हो जाती है तो उस केस में भी एमटीपी उसको लीगलाइज तरीके से करवा सकते हैं। लेकिन इसका मिसयूज क्या था कि फीमेल फिटिसाइड्स हैं, जो फीमेल फिटिसाइड्स उनकी ज़्यादा केसेस मिलने शुरू हो गए, मतलब जो फीमेल फिटिसाइड्स में जो गर्ल्स का यदि पता लग जाता था, सेक्स डिटर्मिनेशन भी हो जाता है इस मेथड से। तो सेक्स डिटर्मिनेशन जब हो जाता है तो उससे फीमेल का यदि पता लग जाता है, तो कुछ लोकेलिटी हैं, कुछ विलेजेस हैं जहाँ पे, और खासकर कुछ ऐसे आंकड़े भी सामने आते हैं कि शहरों से ज़्यादा ऐसे केसेज मिलते हैं, यदि हम देखें विलेजेस से की बजाय भी एजुकेटेड लोग ज़्यादा इस टाइप के केसेज में मिलते हैं, फीमेल फिटिसाइड्स के केस में। तो कई बार एजुकेशन हम बोलते हैं कि अच्छी चीज़ है अच्छी चीज़, लेकिन बहुत सारे इसका कुछ जगह पे मिसयूज भी किया जाता है। तो एजुकेटेड लोग भी कई बार इस केसेस में मिलते हैं। तो फीमेल फिटिसाइड्स को रोकने के लिए फिर इसको 1971 के अंदर लीगलाइज किया गया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा इस चैप्टर का और आज के सेशन का भी। क्वेश्चन नंबर 45। MTPs आर कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। कितने वीक्स ये मैंने डिस्कस कर लिया। वैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर रहता है लगभग, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर मीन्स 3 मंथ्स तक। अब इसने वीक की बात की है तो लगभग 12 वीक्स तक ही सेफ रहता है। सेकेंड वाले केसेस में थोड़ा सा मेडिसिनल यूज किया जाता है, मेडिसिनल तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसको करवा सकते हैं, लेकिन अनसेफ हो जाता है फिर तो वो 12 वीक्स तक। तो ये फिक्स नहीं है कि हमने जो ये क्वेश्चन 45 तक ही रखे हैं, आगे भी अपडेशन इनकी हो सकती है, पार्ट आपको और भी ज़्यादा इनके मिल सकते हैं। तो फिलहाल तो हम 3 पार्ट्स में ही चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। बाकी इसके बाद वाला जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस मेंडल के बारे में, हम उसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसके बाद वाले जो पार्ट्स हैं उनके अंदर पढ़ने को मिलेंगे। तब तक आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब रखें। थैंक यू सो मच।